बार सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर देंगे यस और नो में। यही वॉइस आ रही है, सारे बच्चे जवाब दे देंगे यस और नो में। नाइस, वेरी नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन की सारी टेक्निक्स, ठीक है। और इन टेक्निक्स की अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके सब क्वेश्चंस माइंड में सेव हो जाते हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो ठीक है, तो शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। वायरल आदमी है सूरज, हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। चलो पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। 150 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 600? क्या होगा आंसर? 150 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 600? 150 की बात हो रही है, उसे हम ऊपर रखेंगे। कंपैरिजन 600 से हो रहा है तो 600 को नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल आउट किया, 6 से डिवाइड कर दो, 6। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 200 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 180? सवाल है 200 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ, तो उसको ऊपर रखो। ये साथ कंपेयर हो रहा है 180 के साथ, उसको नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये अप्रोच होती है। उन्होंने जीरो कैंसिल आउट किया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 2 का 9 टाइम्स हो रहा है, 2 का ये 100 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये देखा जाए तो ये 1000/9 हो गया। यानी कि ये 111/9 कह सकते हैं सारे बच्चों, है ना। ये 111/9, 111 होल, ठीक है। 11 होल नहीं, 111 होल, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, जल्दी से सारे बच्चे। यहाँ क्या है देखो, 500 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज लेस देन 15 बोला गया। यानी कि जब भी लेस और मोर का केस आएगा, हमें दोनों के बीच का गैप निकालना है। गैप कितने का है? गैप 1000 को हम ऊपर रखेंगे, फिर हुआ है 1500 के साथ में, 1500 को हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। यानी कि इस डबल जीरो कैंसिल आउट कर दिया, 5 2 10 हो गया, 5 3 15 हो गया। यानी कि ये 2/3 एक तरह से देखा जाए तो, है ना, गुड़े 100। यानी कि 33.3% का डबल है तो 66.66%, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी, है ना। लेस देन पूछा है ना, 500 इज हाउ मच परसेंटेज और 1500 नहीं है, कितना कम है ये सीखना है, ठीक है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे 33.33 टिक कर रहे हैं, नहीं फिर तो गलत हो गया, फिर तो गलत हो गया। हमसे लेस पूछा गया तो लेस के केस में मोर। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये, ठीक है अभी ओके। अभी अभी ओके है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने सेवन, देखो है क्या ये सवाल, हो सकता है आपने सुना ना हो। इस सवाल में ये है, ये 7 टाइम्स ऑफ 11.11% है ना। और ये क्या होता है, ये 1/9 होता है। तो ये 7 टाइम्स ऑफ 1/9, दैट मीन्स ये 7/9 है। और इधर क्या है, 729। 9 से मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करना होगा। 9 का 8 टाइम्स, 9 का 1 टाइम्स, 7 टाइम्स कर दो। यानी कि 5 6 7 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा।
14.28% निकालना है, इसका मतलब ये 1/7 हुआ। और ये क्या है, अगर मैंने इसमें से 7 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 224, तो होगा। और 7 से मुझे डिवाइड करना है, तो 7 का 3 टाइम्स हो गया, 7 का 2 आएगा इसका राइट आंसर, है ना? इसका राइट आंसर 32 आएगा। करेक्ट। अगला सवाल लिया जाए। वेरी नाइस। चलो ये वाला बताओ। 7373 को हमें डिवाइड करना है 101 से। कैसे बताओ? तो ये तो पता है आपको कि 73 का जब हम 101 टाइम्स करते हैं तो 7373 आता है। तो डिवाइड करने चला गया ये, 73 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है ना। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। यहाँ देखो क्या है, 655655। हमें बहुत अच्छे से पता है कि 655 अगर 1001 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो आंसर आया होगा 655। बड़ी फोटोकॉपी मशीन। इसका मतलब अगर 5 यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 टाइम्स ऑफ 1001 है। इनका और इनका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 655 आएगा। जैसे 5 भी है ना, तो 5 ने डिवाइड कर दिया, यानी कि 131 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 131। चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 444 का हमें 74 टाइम 444 को 74 से डिवाइड करना है। कैसे हो बताओ? 74 क्या होता है? आप बोलो तो 37 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है। राइट बात है। अब देखो, जब भी 37 ऐसे नंबर को डिवाइड करता है, 7 क्या होता है? डॉन नंबर ना। तो 444 555 को डिवाइड करता है तो डिवाइड नहीं करता, वो यूनाइट करता है। इनका सम कर दो, 4 4 8 4 12, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ क्या देखो, 555 को 74 से डिवाइड करना। करेक्ट है। इन सेम चीज वही है, यानी कि ये 37 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो इनका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 7.5 आएगा। ठीक है, 7.5 आएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर। नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या है, 9125 को 125 से भाग करना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो तो ये 9000 प्लस 125 लिखा हुआ है ना। देखिए, अगर 1000 होता तो 8 आता। हाँ, तो 9000 है, 72 आ जाएगा, है ना? 8 का 9 गुना, प्लस 1 कर दो, तो 125 को 125 से डिवाइड करो, 1 आएगा, यानी कि 73। 73 मुझे इसमें ऐड कर देना है कि इसमें 125 में, यानी कि 190 198, यही तो आंसर आएगा 198। क्या बात है, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन। यहाँ क्या देखो, ये 8000 प्लस 250, ऐसा। यानी कि अगर 1000 होता तो 8 आता, 8000 है तो 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 64। ये आपका दो गुना, यानी कि 66 हो गया। 125 में 66 ऐड कर देंगे, यानी कि 191। क्या कहते हो सारे बच्चे? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप पर ये रहा। 10.3 का 9.4 टाइम्स करना है। थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ, यहाँ लिखा हुआ है 103 का 94 टाइम्स। 100 से 3 अधिक है, 100 से 6 कम है, क्रॉस में चले जाएंगे, 97 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल जीरो लगा दो, है ना? 97 हो गया, अपने मन से डबल जीरो लगा दो। क्यों? पता है, क्योंकि एक नंबर 100 से अधिक है, एक नंबर 100 से कम है, तो डबल जीरो लगाना पड़ता है। माइनस 6 का 18, 18 माइनस कर दो, 9682। क्या यही आंसर आ रहा है बच्चों आप लोग का? 9682 आ रहा ना? बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, साथ में हमें डेसिमल भी देखनी है, तो 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो यहाँ पे। ये 96.82, 96.82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला बताओ। अगेन वही सेम चीज, डेसिमल थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, और 104 मल्टीप्लाइड बाई 90। 100 से कितना अधिक है? 4। 100 से कितना कम है? 9। क्रॉस में चले जाए, 95, मन से डबल जीरो लगा दो, 9 चौक 36, 9464, यही तो आंसर आएगा। और फिर दो प्लेस छोड़ के डेसिमल, 94.64। क्या कहते हो आप लोग? तो 94.64 है ना, बीच में डेसिमल लगा दो। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। कन्वर्ट 6500 मीटर इंटू हेक्टोमीटर। मीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, मीटर से हेक्टोमीटर।
हम नीचे से जाते हैं बच्चों, तो ये याद रखना कि हमें डिवाइड करना है। पहले तो ये स्ट्रक्चर रटा होना चाहिए, किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटीमिली, किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटीमिली। नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि 6500 को आपको डिवाइड करना है किस नंबर से? भाई मुझे दो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी ना, तो इसका मतलब दो जीरो वाले वन से, यानी कि आंसर वुड बी 65। ठीक है, याद रहेगा। नाइस, बहुत बढ़िया। पर ये 8800 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 8800 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। यानी कि मिलीमीटर से मीटर कितनी सीढ़ियां? एक दो तीन, तीन सीढ़ियां, यानी कि तीन जीरो वाले वन से डिवाइड कर दो। 8.8 मीटर वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट टू, ए इज टू बी फाइंड करो। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट टू, ए इज टू बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे सर इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट टू, 10 इज टू रूट टू, है ना, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे रूट टू अलाउड नहीं होता, नीचे कभी भी एक रूट वाला नंबर अलाउड नहीं होता है। हमेशा रूट वाले नंबर्स को ऊपर रखना होता है, तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट होगा 10 रूट टू, और नीचे क्या हो जाएगा? टू। ऐसे तो टू से डिवाइड किया तो फाइव आ गया, यानी कि हमारा हो गया 5 रूट टू अपॉन 1। यही हमारा रेशियो हो गया। रेशियो हो जाएगा 5 रूट टू इज टू 1। ये बच्चों आपका आंसर हो गया 5 रूट टू इज टू 1, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि नीचे रूट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इम्प्योर है ये, नीचे रूट नहीं सही होता, तो इसको सही करना होता है, ठीक है। तो रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया क्या? 10 रूट टू बन गया, नीचे वाला टू बन गया। रूट टू का रूट टू से प्रोडक्ट करोगे तो टू बन जाएगा, टू ने डिवाइड कर दिया, फाइव आ गया। तो ये बन गया आपका 5 रूट टू अपॉन 1। यही आपका रेशियो हो गया 5 रूट टू इज टू 1, ऐसे, ठीक है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। इसे रेशनलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल। ये हमने क्यों बताया, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि बहुत बार केस ऐसा आता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन के फॉर्म में देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको, है ना, रूट 3, मतलब आपका मान लो आपका आंसर ये आया, एग्जाम्पल समझना। आप यही सोचोगे ना कि आपका आंसर आएगा 12:√3, बट ऑप्शन में ये मिलेगा ही नहीं, फिर सोचोगे यार क्या गलती हो गई। तो आपको इसलिए हम समझाना चाह रहे हैं कि आप गलत नहीं किए हो, बस एक स्टेप आपको और करना होगा। रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 12 रूट 3, नीचे क्या है? 3, 3 4 जा 12, ऐसे। यानी कि 4 रूट 3 इज टू 1। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 रूट 3 इज टू 1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला बताओ, 6889 किसका स्क्वायर होता है? 83 का होता है, बोलो हाँ या ना। कैसा अप्रोच लगा दें भाई? 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। और 85 का स्क्वायर कितना होता है? 7225। अब हमें पता है कि इस नंबर से बड़ा होगा इसका आंसर, इस नंबर से छोटा होगा। यूनिट प्लेस पे 9 है, इसका मतलब 83 होगा। सिंपल। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 3844 किस नंबर का स्क्वायर होगा? बोलोगे ना सर ये एक सेकेंड, 60 का स्क्वायर और 65 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू है ना, क्योंकि देखो 3600 और 4225, मतलब ये नंबर किसका होगा? हम कहेंगे सर 62 का होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ देखो क्या है, 232 का 5.25 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 232 का 5 गुना, सबसे पहले तो हाफ कर दें, यानी कि 116 हो गया, आगे लगा दो जीरो। किसी भी इवन नंबर का 5 गुना कैसे करते हैं? हाफ किया, जीरो लगा दिया, प्लस 0.25 मतलब क्या होता है? एक चौथाई। 4 से डिवाइड कर दो, 4 का 5 टाइम्स, 4 का 8 टाइम्स, 8 ऐड हो गया, 1210, 1218। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक बात है, 1218। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले 2.4 ने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 क्या होता है? 9 होता है 216 देगा ये, है ना। 24 का 9 गुना 216, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, प्लस 0.25 मतलब होता है एक चौथाई। 4 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 4.6 हो गया, यानी कि 22.2। क्या यही आंसर आ रहा है सारे बच्चों का? कमाल, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 27 जो है 82 का कितना परसेंटेज है? अच्छा नहीं,
हमसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछा गया है। तो अगर हम ऐसे देखें तो 20 परसेंटेज नहीं है, ध्यान से देखो, ये डिवीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन है। बच्चों 27 का ये 3 टाइम्स है, हम कह सकते हैं 27 का ये 3 टाइम्स हम बोल सकते हैं। 3 टाइम्स इसका मतलब 0.33 है, और क्या। परसेंटेज नहीं है, ये डिवीजन है ना। तो ऐसे देखो 27 का 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, तो 1/3, तो 1/3 को हम कह सकते हैं 0.33। ठीक है, चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 527 जो है वो डिवाइड किया जाएगा 2019 से, तो क्या आंसर आएगा। 527 जो है 2019 से डिवाइड किया जाएगा, कितना आंसर आएगा। ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखो इस बात का, ये परसेंटेज नहीं है। 527, अच्छा ऐसे देखो, क्या ये हम कह सकते हैं 4 गुना होगा। 527 का 4 गुना, अप्रोक्सीमेटली हम देख सकते हैं इसको ऐसे, ये यार 4 गुना होगा ये। इसका मतलब ये 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 अप्रोक्सीमेटली, है ना। 1/4 यानी कि 0.25 के साथ हम थोड़ा बहुत जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 867 जो है वो 5142 से डिवाइड किया जाएगा, तो कितना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। 867 जो है 5142 से डिवाइड किया जाएगा, कितना आंसर आएगा, देखा जाए। ये भी तो 4 गुना ही है, सॉरी 6 गुना है ना बच्चों। 1/6 है, देखो ध्यान से, क्योंकि 8 6 48 होता है ना, 6 गुना है। 1/6 ही है। 1/6 क्या होता है, 16.66% की वैल्यू होती है, यानी कि 0.16, यही तो आएगा। जवाब दो। ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। ये भी 1/6 ही है अप्रोक्सीमेटली, ये भी 1/6 ही है। 1/6 का मतलब होता है 0.16। 16.66% हमारा 1/6 आता है। प्रतिशत तो हम लगाएंगे नहीं, है ना, 1/6 चाहिए, तो 1/6 के लिए प्रतिशत हटाने के लिए बटन में 100 कर दिया। 100 की वजह से 0.16 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा अप्रोक्सीमेटली यही आंसर देगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 396 को डिवाइड करना है 198 से, करके बताओ जल्दी से। 396 को डिवाइड करना है 198 से, कैसे होगा। सिंपल सी बात है भाई, 99 का ये 2 टाइम्स है, ऐसे। आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है क्या, हाँ जी आ रही है। तो 36 को 9 से डिवाइड कर दो, 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो। सारे बच्चों का आंसर 2 आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या है, 792 को 198 से डिवाइड करना है, हो पाएगा। आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, हाँ जी, तो 72 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 8 72, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर। जो बच्चे एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों का एग्जामिनेशन लगा हुआ है, वो बच्चे सारे के सारे मेरे साथ शाम को 7 बजे जरूर जुड़ा करें। ठीक है बच्चों, डेली बेसिस पर शाम को 7 बजे जो हम आपको मॉक की प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, बहुत चुनिंदा सवाल हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी इजी होता है, कभी मॉडरेट होता है, कभी टफ होता है। ठीक है, तो ये आपको, मतलब आप देखोगे तो प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो स्पीड एक्यूरेसी दोनों आती है। फिर आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो आज भी सारे के सारे बच्चे 7 PM पर मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़ेंगे, मिस मत करना बिल्कुल भी। देखो ये सवाल कैसे होगा, सबसे पहले भाई ये 5 की पावर 5 है ना, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 से गुणा कर दें। 5 से गुणा कर दोगे तो 5 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, 4 की पावर 6 है ना, कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 से गुणा कर दें, यानी कि 4 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल जल्दी से। क्या देखो, 46 का 15 गुना। जब भी किसी नंबर में हमें 15 गुना करना होता है, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ के 0 लगा दो, ये आपका आंसर 690, है
है ना, 690 वुड बी द राइट आंसर। ये वाला बताओ, 628 का 15 गुना, जल्दी से। 628 का 15 गुना, इसमें इसका हाफ जोड़ दें, 314, यानी कि 942, ये लगा दो जीरो, यही तो आंसर होगा, 9420। ठीक है, 9420 इसका राइट। 73 का 15 गुना करना है हमें, कैसे होगा बताओ, 73 का 15 गुना, क्या होगी अप्रोच? तो हमें बच्चों 73 का 15 गुना करना है। अप्रोच क्या होगी? देखो अप्रोच ये कि ऑड नंबर है, इसका हाफ होना मुश्किल है ना, इसका हाफ होना मुश्किल है। तो हमें क्या करते हैं पता है, 73 में से 1 माइनस कर देते हैं, 72 हो गया। अब इसका हाफ करो, कितना आएगा, 36। अब जो हाफ आया है वो इसमें ऐड कर देंगे, क्या बनेगा, हम कहेंगे सर 109। और लास्ट में हमें 9 यूज करना होगा, 5 नहीं, लास्ट में हमें 5 यूज करना होगा, जीरो नहीं। ठीक है, लास्ट में हमें 5 यूज करना होगा, ये ध्यान रखना सारे बच्चे, जीरो मत यूज करना, ऑड के केस में लास्ट में 5 यूज होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 247 का 15 गुना, ये कैसे होगा? अगेन 247 दिखा तो 246 कर दो, है ना, इवन बना दो, और इसका आधा कितना होगा, 123 होगा, हमें 123 ऐड कर देना है ऐसे। ठीक है, तो 7 3 10 हो गया, 4 2 6 7 हो गया, और ये 3 हो गया, आखिरी में 5 यूज कर दो बस, यानी कि 3705 बच्चों, 3705। वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 3375 किस नंबर का क्यूब है? तो सर 15 का क्यूब है। याद रखना 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 4096 किस नंबर का क्यूब है? 4096 किस नंबर का क्यूब है? तो 16 का क्यूब है ना, 16 का। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया सीरीज है ना, बहुत परेशान करती है बच्चों को ये। तो आप देखो 16 के बाद 8 हो गया, तो इसका मतलब हम 0.5 टाइम्स कर देंगे, जस्ट आधा हो रहा है, नेवर गिव अप सीरीज है ना, ये गिर के उठ रही है, याद है ना। 8 के बाद 8 हो रहा है, इसका मतलब 1 टाइम्स हो रहा है, और 8 के बाद 16 हो रहा है, इसका मतलब 2 गुना हो रहा है। तो पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न देखो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 4 गुना होगा, तो 64 आपका राइट आंसर। ठीक है, 64 आपका राइट आंसर। यहाँ देखो क्या है, एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 15 है, 5 इधर जाएगा तो ये 3 बना देगा, यानी कि 4 का क्यूब करना है, 64। तो आंसर हुआ, है ना, 64 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 12 करके दिखाओ। एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 12, बच्चों 4 हटेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 का क्यूब करना है आपको, यानी कि 4096, है ना। तो x इज इक्वल टू 4096 का राइट है बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, लेकिन याद रखें क्योंकि यहाँ पर पावर इवन है ना बच्चों, पावर यहाँ पर इवन है, तो याद रखना आपको हमेशा दो आंसर्स आएंगे प्लस और माइनस के साथ। ठीक है, पावर इवन अगर हो गई तो आपको याद रखना है दो आंसर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये, कैसे किया जाएगा भाई, मैंने देखा ये 400 है, 400 से 6 कम है, और 400 से 123 अधिक है, दोनों सम कर दो 129। ठीक है, 129 वुड बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन, 12.3 में से आपको 9.4 माइनस कर देना है, डेसिमल है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सीखा है आप लोगों ने डेसिमल कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्या है, ये 10 है, एक कदम हमेशा आगे बढ़ा के माइनस कर, है ना। 10 घटा दो तो 2.3 हो गया, कितना आपने एक्स्ट्रा माइनस कर रहा है, 0.6 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, 0.6 इसलिए वापस कर दो इसको, 2.9 है ना, 2.9 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ देखो क्या, 35.3 में से 9.8 माइनस करना है, 35.3 में से 9.8, 10 माइनस कर दे, एक कदम बढ़ा के आगे तो 25.3 हो जाएगा, है ना। कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, 0.2 वापस कर दो, आंसर क्या हो जाएगा, 25 पॉइंट। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, याद देखो क्या है, 75.3 में से 9.6 माइनस करना,
9.6 के ऊपर 10 माइनस करो, कितना आएगा? 65.3 आएगा। और 0.4 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया ना, तो 0.4 वापस करो, तो 65.7 आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, 65.7। यहाँ देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -18 है, वाई स्क्वायर -12y इज इक्वल टू -20 है। कंपेयर किया जाए तो बच्चों समझो समझो, सबसे पहले ये अगर इधर आ गया तो +18 हो जाएगा, ये इधर आ गया तो +20 हो जाएगा। सिर्फ साइन के ऊपर देखो, प्लस प्लस है तो माइनस और माइनस, माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस। एक्स तो हमेशा छोटा रहेगा ना वाई से, क्योंकि एक्स तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, इस केस में बी ऑप्शन। ये भी आपको सिखाया गया है। इस केस में बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा, लास्ट वाला टर्म तो नेगेटिव है, इसका मतलब सी एन डी होगा, है ना। तो लगता है कि जब हम 1 को इधर लाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारा आंसर सी एन डी हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये क्वालिटिक नहीं है। यहाँ एक है ना, एक ये अप्रोच है, देखो प्रकार का, ये फिक्स्ड पैटर्न है कि 9 इधर भी है तो 9 इधर भी है, देखो 8 इधर भी है तो 8 इधर भी। तो ऐसे केस में हम माइनस कर देते हैं ऊपर नीचे वाली इक्वेशन को, यानी कि ये x हो गया, ये y हो गया, और ये -1 हो गया। इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, मतलब x को 1 की हेल्प लेनी पड़ रही है y की बराबरी करने के लिए, है ना। तो इसका मतलब y ग्रेटर हुआ बच्चों, x को 1 की हेल्प लेनी पड़ रही है y की बराबरी करने के लिए, यानी कि y ग्रेटर हुआ हमारा, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 14 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच ये कि 14 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, 196 का डबल 392, है ना। अगर आपने आगे लगा दिया वाई, तो कोड नवनीत सर की जान, वाई मास की शान, देश का कोड देश। मजा आया आज के सेशन में? मजा आया? चलो, मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे, ठीक है। एसबीआई क्लर्क वाले मॉक में जरूर जुड़ा करो, क्योंकि वहां पर हम सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे रहे होते हैं। फिर वो मिस हो जाएगा, फिर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और नहीं कर पाओगे तो फिर रिग्रेट होगा कि यार क्यों नहीं जुड़े उस टाइम पे, है ना। तो शाम वाला सेशन जरूर अटेंड किया करो, सारे के सारे बच्चे, वो भी लाइव, लाइव से कंपटीशन पता चलता है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों। मिलते हैं फिर आपसे शाम वाले सेशन। जय हिंद बच्चों।